क्या समझते हैं आप कि आप तीन तलवार पे आके प्रोटेस्ट कर रहे हो, ये नौजवान नस्ल इस वक्त मौजूद है तीन तलवार के ऊपर? देखिए, यहाँ पर हमारा आने का मकसद जो है, जो आइजल जो सिर्फ 18 माह की आइजल है, उस आइजल को जो इस वक्त अपनी माँ के साथ मौजूद नहीं है, जो हमारे साथ मौजूद नहीं है, उसके लिए इंसाफ मांगना। और उसकी माँ जो चीखो पुकार हमने उस माँ की सुनी है, वो चीखो पुकार को तसव्वुर करते हुए हम आइजल की माँ के लिए, हमारे शहर की बेटी के लिए इंसाफ मांगने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। इस वक्त शहर कराची का एक एक बच्चा, एक एक बूढ़ा, एक एक नौजवान, एक एक माँ, एक एक बहन, एक एक बेटी सिर्फ एक यहाँ पर पुकार कर रही है कि कानून उस दरिंदे शख्स को पकड़ तो लेती है, फांसी क्यों नहीं देती? जिस शख्स को मिनट नहीं लगता उस घिनौना अमल करते हुए, जिसकी माँ उसकी जो है जब पैम्पर बदलती है, हमें बोलते हुए शर्म आता है, उसने अमल किया, खूनम खून कर दिया उस बच्ची की, उस जगह को, जिस जगह को उस बच्ची को अभी पता भी नहीं होगा कि वो क्या है। उस बच्ची ने अभी बोलना भी नहीं सीखा होगा। आप तसव्वुर कीजिए, एक 18 माह की बच्ची के साथ उस दरिंदे शख्स ने क्या अमल किया होगा। हम नहीं चाहते कि इस तरीके से कल को इस तरीके के दरिंदे शख्स हमारी माओं की इज्जत के ऊपर भी हमला कर सकते हैं, हमारी बेटियों, हमारी बीवियों, हमारी बहनों, सबके साथ ये घिनौना अमल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर कराची के तमाम शहरियों को बोलना चाहूँगा, जैसे कि आइजल की माँ ने बताया, वो मुंह बोला भाई था, वो मुंह बोला भाई नहीं था, वो दरिंदा शख्स था। दरिंदे शख्स के साथ तो एक ही कराची का शहरी अपील कर रहा है कि लाओ जी, 3 तलवार पर लाओ और लटका दो उसको। ऐसी सजा दो कि आइंदा कोई शख्स अगर अपनी जिनसी हवस को पूरा करने के लिए एक 18 माह की छोटी बच्ची से जिनसी हवस पूरी करने का कोई सोच भी कैसे सकता है? वो आम इंसान नहीं था, वो एक दरिंदा था। वो दरिंदा भी नहीं था। कहते हैं इस तरीके अवामिल के बाद हमारे ऊपर शैतान आ गया। शैतान को भी शर्मिंदगी आ गई होगी ये बात सुन के कि सिर्फ 18 माह की एजल शक्ल दिखाओ ना यार, दिखाओ। ये माँ है, ये बेटी है, ये हमारी आइजल है, इसको इंसाफ दो ना यार। क्या इंसाफ है? इंसाफ दोगे, उसको लटकाओगे, उसके साथ जिस चीज का उसने इस्तेमाल करते हुए उसने उस बच्ची के साथ ज्यादती की है, उस चीज को काट दो ना यार। यार कुछ तो करना पड़ेगा ना। बात यह है, कुछ तो करना पड़ेगा। कानून में कुछ ऐसी चीजें यहाँ पर करने पड़ेंगी कि आइंदा इस तरीके के अवामिल ना हो। हम ज़ैनब के हवाले से बात करते थे, फिर उसके बाद मुंता के हवाले से बात करते थे। अभी 1 महीने पहले हम बात कर रहे थे कुलसूम के हवाले से, 3 साल कुलसूम। यार अब 3 साल छोड़ो, 18 माह पे आ गए ये बेगैरत के बच्चे। इनके घर में बच्चियां नहीं है। अपनी बेटियों को महफूज करो, गैर महरम शख्स से अपने बच्चियों को दूर कर दो। सबसे पहली चीज तो ये है। इस तरीके के दरिंदे, हर कोई दरिंदा नहीं है, मगर ऐसे अवामिल, ऐसे चीजें जब सामने आती है तो हमारा इंसानियत पर, रिश्तों पर, सब पर जो है यहाँ पर भरोसा उड़ जाता है। तो मेरी यहाँ पर अदलिया से दरख्वास्त है कि ऐसा इंसाफ बनाओ कि ऐसा अमल दोबारा ना हो। क्या कहेंगे आप ये तलवार पे से मौजूद है और ये आए दिन सुना जाता है कराची के अंदर एक मासूम बच्चे के साथ ये लफ्ज़ खत्म कब होगा? कानून अमल में आएंगे, कब हरकत में आएंगे? देखिए, कानून की अमल दरामद है, कानून भी इस मुल्क में है, लेकिन कानून बनाने वाले नाबीना हो चुके हैं, कानून बनाने वाले बेरे गूंगे हो चुके हैं। आप सिर्फ हमारा एक ही मुतालबा है कि ईजल के कातिल को फांसी दो। खाली ईजल के कातिल को फांसी नहीं देनी,
आपको उन तमाम दरिंदों को फांसी देनी है जो दरिंदे हमारे बच्चों के साथ बेरहमी के साथ उनका कत्ल कर देते हैं, उनको अपनी हवस का निशाना बना लेते हैं। सवाल तो ये उठता है कि आपको दर्द कैसे होगा, क्योंकि आपके बच्चे 10-10, 12-12 घाटों की स्काट में बाहर जाते हैं। आपको दर्द कैसे महसूस होगा, आपके घरों में तो बड़े बड़े प्ले ग्राउंड मौजूद है। आपको दर्द कैसे महसूस होगा, आपके घरों के अंदर तो बड़े बड़े स्विमिंग पूल मौजूद हैं। आपके घरों के अंदर तो वो ऐशो आराम मौजूद है जो गरीब के घर में नहीं है। लेकिन अजल से हमने देखा, जब से होश संभाला, इस पाकिस्तान जो पाकिस्तान कलमा हक की बुनियाद पे इसकी बुनियाद रखी गई, जिसका आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान हाफिज हो, जिसका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हाफिज हो, मैं सवाल करता हूँ आज दुनिया के उन आलिम दीन से सवाल करता हूँ, आज दुनिया के उन वकला बिरादरी से सवाल करता हूँ, आज दुनिया के उन इंजीनियर डॉक्टर से सवाल करता हूँ, आज बिजनेस टाइकूनों से कि आप लोगों को तो इस प्रोटेस्ट में शामिल होना था, क्योंकि ईजल वो बच्ची है, ईजल पूरे पाकिस्तान की बच्ची है। ये बच्ची किसी को अपना दर्द बयान नहीं कर सकती, ये बच्ची किसी को ये भी नहीं बता नहीं सकती कि मुझे तो प्यास लगी थी, मुझे मेरा दम निकलने से पहले मुझे दरिंदे पानी पिला दे। ये बच्ची तो वो भी बयान नहीं करनी सकती थी। मैं इदारों से और आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान से अब तो यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर खुदारा आज मेरी बच्ची, कल इसकी बच्ची, परसों किसी और की बच्ची, फिर आपकी बच्ची, फिर उन जजों की बच्ची, लेकिन याद रखिएगा बरोज़े महशर सवाल होगा, हिसाब होगा, तुम सबका हम सबका एहतसाब भी होगा। बहुत शुक्रिया। हमें इंसाफ चाहिए। जिसने मारा है उसको पकड़ो। हमें जो है वो बताओ, बोलो आइजल को इंसाफ मिलना चाहिए। आज उनके साथ हुआ है, कल हमारे साथ होगा, उसकी कौन हिफाजत करेगा? आज उसके साथ हुआ है, कल उसके साथ होगा, उसकी कौन हिफाजत करेगा यार? मेरा नाम शमा है, मेरे बच्चे का नाम मोहम्मद वलीद था। मेरे बच्चे का केस आजिल से और जो ये मीर रज़ा से पहले हुआ है, उसका दरिंदा अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। जब तक उसको सज़ा नहीं मिली तो इन बेचारों को कैसे सज़ा मिलेगी? हर माँ की बददुआ इन लोगों को लगेगी, बगैर तो कि जो इन लोगों ने मेरे बच्चे के साथ, दूसरे बच्चियों के साथ, और जो बच्चे को इन्होंने सरेआम मना बेवजह कत्ल किया। बस मैं ये दुआ मांगती हूँ कि इसको सजाए मौत तो सरेआम हो। जज के ऊपर हम लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, रोज़ाना हम लोग जब पेशी हो रही है हम लोग जा रहे हैं। अभी तक हमारे बच्चे को कोई सजा नहीं मिली, उसको इंसाफ नहीं मिला अभी तक इसको इंसाफ नहीं मिला। तो जब इसको इंसाफ नहीं मिला तो उन बेचारों को कहाँ से मिलेगा? मैं ये दुआ मांगती हूँ कि दिन रात ये दुआ मांगती हूँ कि सरेआम फांसी दी जाए। इसको सरेआम फांसी दी जाएगी तो आगे कोई भी ऐसा नहीं कर सकेगा। आप लोगों के भी बच्चे हैं, हमारे मेरी बेटियाँ भी हैं। अब तो इतना खौफज़दा हो गए कि घर से बाहर निकलना भी बच्चों का मुहाल हो गया। घर में कब तक हम लोग अपने बच्चों को बचा के रखें? क्योंकि एक बेटा मेरा था, 4 बेटियाँ थी मेरी। इंशाल्लाह जब तक हमारे बच्चे को एजल को इंसाफ नहीं मिलेगा हम लोग नहीं आ सकते। हम लोग यहाँ पर खड़े रहेंगे जब तक हम लोग बच्चे को इंसाफ नहीं मिलेगा। और सरेआम उसको फांसी देनी चाहिए, सरेआम फांसी दी जाए, हमारा यही मुताल्ला है। लोग हैं ना, उनके लिए मसाले बन गए हैं। एक नया केस, एक नया रैपिस्ट, सज़ा किसी को नहीं मिल रही। हमारी टीम का मेन मोटिव सिर्फ और सिर्फ इतना सा है कि किसी एक रैपिस्ट को सरेआम ऐसी सज़ा दी जाए कि मजीद किसी की बेटी, किसी का बच्चा मजीद इस तरह की तकलीफ से ना गुजरे। सर हमारी प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि इनको इंसाफ दिलवाया जाए। बहुत हो गया सर, हम सरेआम यहाँ सूली पर लटकवाना चाहते हैं।
और वो सर एक मणिरंगा बनवाया था मैंने ऐसे लोगों के लिए जो आवाज़ नहीं उठाते। हम मुर्दा कौम है, हम शैतान हैं, हम कातिल अवाम हैं, हम किसी के लिए कोई आवाज़ नहीं उठा सकते। हम सिर्फ और सिर्फ घरों में बैठ के वीडियोस बना सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ लाइक्स और कमेंट्स के लिए। आज इनके लिए इंसाफ उठाया जाए, इनके लिए इंसाफ के लिए आवाज़ उठाई जाए। थैंक यू सो मच सर। मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला करने वालों के सामने इन गलियों मोहल्लों चौराहों से निकलकर इस मुल्क का मुस्तकबिल खड़ा है और सवाल कर रहा है कि क्या ये वो शहर नहीं जो पाकिस्तान को चलाने के लिए पैदा की को चलाने के लिए 95% देता है। इस शहर की बात आती है आप इसे गिनने भूल जाते हो, लोगों को गिनना भूल जाते हो। मैडम सुनाइए यहाँ के मस्त तो गिन लेते हो लेकिन यहाँ की बेटियों को भूल जाते हो। कराची लावारिस है, आप लोग तो होते हुए लावारिस है, तो बेशक अपनी इनकम ना बढ़ाएं। आप लोग रोज लाशें उठाते हैं, रोजाना जब भी कोई मोबाइल हम खोलते हैं यही तरह के हादसे। हमारी बच्चियां सेफ नहीं है। ये मुल्क चल रहा है, आप लोग बताएं मुझे, अगर ये मुल्क सही चल रहा होता तो ये इतनी आवाम इकट्ठी नहीं होती यहाँ पर। लावारिस है बिल्कुल, तो आप लोग उतर के जाए ना, छोड़ दे हम लोगों को अकेला, हम अपने आप देखेंगे सब कुछ। यहाँ पे कोई भी सेफ नहीं है। जस्टिस फॉर वली, जस्टिस फॉर वली। इतनी सी बात है, छोटी सी बात है, पूरी दुनिया में 200 मुल्क है, 150 मुल्क है, हर मुल्क क्या है, मतलब वानी होते काम, वानी होती चीजें। क्या ये मजाक चल रहा है? ये मुल्क मजाक है क्या? ये मुल्क पहले अच्छा नहीं था? दुनिया हमसे कर्जा लेके जाती थी, दुनिया हमसे कर्जा लेके जाती थी, हमें कर्जा मांगना पड़ रहा है। ये क्या मजाक चल रहा है? चाइना नहीं है, जापान नहीं है, दुनिया नहीं है। कब तक यूं ही डरते रहे, बेगुनाह बेपनाह मरते रहे, हर दिन घर में रहे? कब तक इन सड़कों से डरते रहे? कब तक इन सड़कों से बचते रहे? इंसानियत नहीं दिखती इन लोगों में, मुझे ये किस मुंह से फिरकों पे बचते रहे? हम सब एक है, आपस में भी बड़े मसले होते हैं, फिरके जात। बस करो यार, बस करो। कितना फिरका, कितना जात, क्या एक नहीं है? इंसान नहीं है? मरते रहते, जाहिल है क्या हम? पढ़े लिखे लोग हैं, एक है, एक रहेंगे और इंसाफ दे के रहेंगे ताकि आगे किसी के साथ ये ना हो। अगर ये होता रहेगा, हमारा भी मुल्क है यार, हम भी पाकिस्तानी है। मतलब ये मुल्क को मजाक था क्या? ये जिना का या अल्लामा इकबाल का ख्वाब नहीं था क्या? ये जिना मजाक था क्या? हम पढ़े लिखे लोगों में आते, हमें गाल आके खड़ा कर दिया, हमें इतना नीचा दिखा दिया जितना मैं नहीं सह सकता। मैं इस मुल्क का नाम रोशन करना चाहता हूँ, मैं इस मुल्क को बढ़ाना चाहता हूँ। हमें एक रहना है, एक होके रहेंगे और इस जस्टिस, इस सेफ्टी के साथ ये जो लोगों के साथ बदतमीजी जहालत हो रही है इसको खत्म करना है। अगर नहीं होगा तो मैं सुकून की नींद नहीं सो सकता, क्योंकि मुझे ऊपर जाके जवाब देना है, मुझे ऊपर जाके जवाब देना है। मैं चुप नहीं रह सकता। इस मुल्क का मुस्तकबिल हूँ, इस मुल्क का फ्यूचर हूँ, एंड आई एम हियर टू We want justice! 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 Listen! और ये कराची शहर यार, ये कराची शहर, नो डिसरिस्पेक्ट टू एनी सिटी, एनी विलेज, पर क्या ये बताओ कराची नहीं पालता इस मुल्क को? कराची का मजाक बनाया हुआ है, कराची पालता है इस मुल्क को, कराची का मजाक बनाया हुआ है। कराची डिजर्व करता है, पूरा मुल्क डिजर्व करता है, पाकिस्तान डिजर्व करता है कि हम बेहतर हो, हमारी इज्जत और जिल्लत दोनों रब के हाथ में। पर इज्जत ऐसी जिंदगी का क्या फायदा जब क्या हो रहा है? जस्टिस फॉर आइजल, जस्टिस फॉर मीर रजा, जस्टिस फॉर मुस्तफा आमिर, जस्टिस फॉर एवरीबॉडी जो कि यहाँ से चले गया। मुझे बड़ा दुख है और मैं चाहता हूँ कि कल को कोई भी हम में से ऐसा ना निकले जो इस सड़क पे तशद्दुद का निशाना बनाया जाए और इंफ्रास्ट्रक्चर खराब। जस्टिस फॉर वली, जस्टिस फॉर कोई भी
माइक लगा हुआ था ना इत्तेफाक से मेरा। हाँ बेटा बेटा। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। 3 तलवार में आज हम मौजूद हैं और एक पुरअमन प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवा रहे हूँ। कराची के नौजवान पिछले 18 दिन से रोडों पे निकले हुए सिर्फ इसलिए कि हमें हमारा हक दे दो। कराची के अंदर सिर्फ ऐज़ल के लिए लोग नहीं निकले हुए, सिर्फ मीर के लिए नहीं निकले हुए, सिर्फ वली के लिए नहीं निकले हुए, हर उस बच्चे के लिए, हर उस शख्स के लिए निकले हुए जिसको दरिंदगी से इसी शहर के अंदर कत्ल कर दिया जाता है और उस केस को छुपाया जाता है, कत्ल को खुदकुशी का रंग दिया जाता है। हम उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि बात ये आज मीर चले गया, आज वली चले गया, आज ऐज़ल बच्ची चली गई 18 महीने की, कल आपके हमारे साथ ये हालात वाक़ियात ना हो। क्योंकि इस शहर में तो लाक़ानूनियत का राज है, ये शहर चलता है, पूरा पाकिस्तान चलता है, मगर उसके बदले मिल के आ रहा है इस शहर को, वो सब आपके सामने। इतना बड़ा एहतजाज, इतना बड़ा प्रोटेस्ट, मीडिया गए, मीडिया तो गायब है ना। मीडिया तो असलबाजी है, उस जगहों पे जाती है जहाँ से पैसे मिलते हैं। मीडिया कभी भी उस जगह पे नहीं जाएगी जहाँ कराची की आवाज़ बुलंद हो रही है। मगर आहिस्ते आहिस्ते शऊर आ रहा है। 2-3 लोगों ने ये प्रोटेस्ट स्टार्ट किया और आज आप देखें एक रश लगा हुआ है, जम्मे का फील्ड लगा हुआ है। तो बाज़ कराची की यूथ अब जाग चुकी है। भारत में हुआ तो वो तो कॉकरोच जिंदा पार्टी थी, कॉकरोच नहीं है भाई, ये कराची की बात शऊर पढ़ी लिखी आवाम है। हम साथ चले तो जीतेंगे, ऐसा नहीं अगर हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आयदल के लिए इंसाफ लेके रहेंगे और इंशाअल्लाह लेके रहेंगे। आयदल के कातिल के लिए उसको फासिला जहन्नम करवा के रहेंगे इंशाअल्लाह।